जो घड़ी जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। सुत दारा और लक्ष्मी वो तो पापी के भी होए, लेकिन जो घड़ी जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। कहा गया है कि सत्संग शेवधिर नृणाम। मनुष्यों की यदि सच्ची कोई निधि है तो वो सत्संग ही है। श्री रामचंद्र किया गया कि सबसे श्रेष्ठ सुख कौन सा है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है। जवाब मिला संत मिलन सम सुख जग नाही, और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। कोई साधु पुरुष का मिलना, सद्गुरु की सन्निधि प्राप्त होना, सत्संग का सौभाग्य मिलना, इससे बढ़कर के संसार में और कोई सुख नहीं है। और दरिद्रता जैसा कोई दुख नहीं है, क्योंकि जब तक दरिद्रता है आदमी अपनी रोटी की फिक्र से मुक्त नहीं हुआ। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं ये, वो भी जिनके पास नहीं है वे बेचारे रोटी कमाने में ही, मजदूरी करने में ही ऐसे लगे रहते हैं कि उन्हें सत्संग का सुख नहीं मिल पाता। वे चाहे तो भी कथा में नहीं आ पाते। अब वो नहीं आ पाते वो तो समझ में आता है, लेकिन जिनके बैलेंस में तगड़ी रकम है बैंक में, फिर भी यदि हम घर आई बहती हुई गंगा में गोता लगाने से चूक जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कौन सा हो सकता। देखो, संपत्ति से भी कीमती है तुम्हारी ये सांसें। सांसों को खर्च करके तुम संपत्ति कमा सकते हो, लेकिन संपत्ति को खर्च करके तुम सांसों को नहीं खरीद सकते। उन सांसों को कहां पर लगाना। पैसे को इन्वेस्ट करना हो तो बड़ी बुद्धि लगाते हो कि इन्वेस्टमेंट सेफ हो, अच्छा रिटर्न देने वाला हो, सोच समझकर पैसा लगाते हो। लेकिन उन पैसों से भी ज्यादा कीमती है तुम्हारी सांसें, और उसको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए यह आदमी सोचता ही नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इस विषय में आदमी बेवकूफी ही करता रहता। व्यर्थ की बातों में हमारी मूल्यवान सांसों को हम गंवा रहे। ये सांसें तुम्हें वापस कभी नहीं मिलने वाली। लाख उपाय करो, जो गया सो गया। खोई हुई संपत्ति को तुम फिर से कमा सकते हो, लेकिन जो सांसें तुमने गंवाई, लाख कोशिश करोगे फिर से उन सांसों को तुम कमा नहीं सकते। रोते रोते गीत गाते रहोगे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, नहीं मिलेगा। प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा, कालो जगत भक्षकः।
इसलिए इन सांसों को बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए। वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो, गंवाओ नहीं, व्यर्थ ही मत गंवाओ। उन सांसों को सार्थक करो। जो घड़ी जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। देखो, जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम हैं। वास्तव में जिनसे जीवन चलता है तुम्हारा, वो सब कुदरत के द्वारा तुम्हें प्राप्त ही है। देखो, तुम्हें धारण करने के लिए धरती चाहिए, है कि नहीं धरती तुम्हारे पास? और धरती ने मना कर दिया तुमको धारण करने से, निकल यहां से, जा मंगल पे जाके बस जा, जा जुपिटर पे जा, मैं तुझे नहीं रखना चाहती, बोझ है तू। धरती तुम्हें धारण करती है, धरती तुम्हें अन्न देती है, धरती के पेड़ तुम्हें फल देते हैं, तुम्हारा शरीर टिकता है। तुम्हें जिंदा रहने के लिए जल की जरूरत है, पानी की जरूरत है। पानी से ही तुम पैदा हुए हो, पानी से ही तुम जीते हो। पानी बरस रहा है, कुदरत ने उपलब्ध कराया है। तुम्हें प्रकाश की जरूरत है, और सूरज का प्रकाश, सूरज की रोशनी, सूरज की उष्मा तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। सूरज की रोशनी नहीं रहेगी तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा पृथ्वी से। कहते हैं जिस दिन सूरज नहीं बचेगा, 8वें मिनट पे इस पृथ्वी से जीव सृष्टि समाप्त होना शुरू हो जाएगा। पर सेकंड 1086,000 माइल की स्पीड से सूरज की किरण को यहां तक पहुंचने में 8 मिनट करीबन लगते हैं। तुलसीदास जी ने गाया, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानो। सूरज ही विश्व की आत्मा। हमारे वेद मंत्रों में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। जगत की आत्मा है सूर्य। तो सूर्य की रोशनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। फेफड़ों में भरने के लिए प्राणवायु चाहिए तुम्हें, बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल है। यह बात अलग है कि उस वायु को तुम ही और ज्यादा प्रदूषित कर रहे हो, पृथ्वी के मानव। कुदरत ने तो एकदम शुद्ध वायु तुम्हें उपलब्ध कराई थी। तुम्हें इधर से उधर जाने के लिए, भाग दौड़ने के लिए आकाश चाहिए कि तुमको अवकाश रहे यहां से वहां जाने का। आकाश है, आकाश है, वायु है, सूर्य अग्नि तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है। जिन 5 महाभूतों से तुम्हारा शरीर बना है, शरीर को बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए इन 5 तत्वों की आवश्यकता है, और वो तुम्हें उपलब्ध है। देखो, एक नियम है कि आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती और इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती। फिर से सुनो, यह भी मंत्र है, समझ लो कि आवश्यकताएं किसी की अधूरी नहीं रहेंगी और इच्छाएं सभी की पूरी नहीं होगी। चींटी को कण, हाथी को मण मिल ही रहता है, मिल ही जाता है। आवश्यक